Assalamu alaikum students. Welcome to the ChemQuest. And today in this class of analytical chemistry, we are going to discuss second part of classification of chromatographic techniques. In the first part, we have discussed about adsorption chromatography and partition chromatography. And today we are going to discuss three other techniques of chromatography. So let's start. So the third type of chromatography we are going to discuss is ion exchange chromatography. Ion exchange chromatography, as the name indicate, इसमें क्या होगा कि आयंस जो हैं वो एक्सचेंज होंगे. ठीक है, और इस आयन एक्सचेंज की बेस पे हम कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को बाय मीन ऑफ क्रोमेटोग्राफी सेपरेट करेंगे. अब आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में ज़ाहिर है हमारे पास अगेन एक स्टेशनरी फेज़ होगी, और इसमें जो स्टेशनरी फेज़ होती है, दिस स्टेशनरी फेज़ ईदर कॉन्सिस्ट ऑफ एनायंस और it may consist of cations. For example, in ion के केस में this is the sulfite ion, और cation के केस में this is trialkyl amine. अब होता क्या है कि ये सल्फाइट एनाइन या फिर ये ट्राई अल्काइल अमाइन जो केटाइन है, दीज आर कोवलेंटली अटैच्ड टू द स्टेशनरी सॉलिड फेज. तो अब इसमें ये वाले एनाइंस स्टेशनरी सॉलिड फेज के साथ कोवलेंटली अटैच होते हैं, और वो स्टेशनरी सॉलिड फेज क्या होती है, दिस इज यूजुअली अ रेजन. ठीक है, एंड व्हाट इज रेजन? रेजन एक्चुअली अ पॉलीमेरिक मटेरियल विच मे बी प्लांट बेस्ड और इट मे बी सिंथेटिक. तो इसमें स्टेशनरी सॉलिड फेज विच इज़ यूजुअली अ रेजन, टू दिस रेजन एनाइंस ईदर सल्फाइड फॉर एग्जांपल और केटाइंस लाइक ट्राइअल्काइल अमाइन, दीज आर कोवलेंटली अटैच्ड. अब होगा क्या कि इसमें अगर आप ये देखें, दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. सो दिस इज़ द स्टेशनरी फेज, दिस ग्रे कलर्ड substance, this is resin, right? And this will act as a solid stationary phase. और इस solid stationary phase के साथ, for example, these are the cations which are covalently bonded. You can see these blue lines, right? So these cations, these are covalently bonded to this solid stationary phase. At each point you can see that these positive cations, these are shown bonded to this solid stationary phase with the help of these blue lines. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेशनरी फेज़ है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेजन, इसके साथ जो कि मैंने पहले कहा था कि जो ये पॉजिटिव आयंस जो हैं कोवलेंटली इस स्टेशनरी फेज़ के साथ बॉन्डेड आप देख सकते हैं. ठीक है, अब इस रेजन के थ्रू से जब हम कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर विच वी वांट टू सेपरेट, जब हम इस स्टेशनरी फेज़ में से गुजारेंगे विद द हेल्प ऑफ इल्यूवेंट और विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट और विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फेज़ विच इज़ यूजुअली अ लिक्विड. ठीक है, तो वो लिक्विड मोबाइल फेज़ में डिफरेंट कंपोनेंट जब इस आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में इस रेजन में से गुजरेंगे, तो उससे क्या होगा कि चूंकि रेजन की सरफेस के ऊपर ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड केटाइन, सॉरी ये एनाइंस हैं, ये केटाइंस जो कोवलेंटली बाउंडेड हैं, तो इस मिक्सचर के अंदर सॉल्वेंट मिक्सचर के अंदर जो एनाइंस हैं वो इन केटाइंस की तरफ अट्रैक्ट करेंगे. सो मोबाइल एनाइंस हेल्ड नियर केटाइंस that are covalently attached to the stationary phase. So these are the mobile anions which will be held near cations which are covalently bounded to this solid stationary phase. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो एनाइन है वो स्लोली मूव करेंगे थ्रू दिस स्टेशनरी फेज, जबकि केटाइंस जो उस सॉल्यूशन मिक्सचर के अंदर होंगे, सॉल्वेंट मिक्सचर के अंदर होंगे, वो तेज़ी से पास कर जाएंगे. तो इस तरह से हम एक इनके फ़्लो को स्लो करके, जो एनाइंस हैं उनके फ़्लो को स्लो करके हम केटाइंस को पहले हासिल कर लेंगे और एनाइंस जो हैं वो पीछे बच जाएंगे, जिनको हम बाद में कलेक्ट कर लेंगे. इन दिस वे वी कैन सेपरेट मिक्सचर containing positive and negative ions with the help of ion exchange chromatography. The fourth type of chromatography is molecular exclusion chromatography. Molecular exclusion chromatography, as the name indicate, in this type of chromatography, we will separate the component of mixture based on the size of the components.
तो उसमें से कुछ साइज़ कंपोनेंट्स का या मॉलिक्यूल का बड़ा होगा और कुछ का छोटा होगा। तो बेस्ड अपॉन देयर साइज़ वी कैन सेपरेट these टाइप्स ऑफ solutes. This type of chromatography, this is also called gel filtration or gel permeation chromatography. This technique separate molecules by size. ये टेक्निक मॉलिक्यूल को सेपरेट करती है with the help of size, with the larger solutes passing through most quickly. ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो लार्जर सल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्विकली पास कर जाएंगे, जबकि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल देखें ये मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में ये मैट्रिक्स है स्टेशनरी फेज का। ठीक है। तो अब इसमें अगर हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें ये देखें ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये इस स्टेशनरी फेज के पोर्स में से गुजर के अंदर इस मैट्रिक्स के अंदर एंट्रैप हो जाएंगे। ठीक है। और ये जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं दे विल नॉट बी एंट्रैप्ड बिकॉज दे आर नॉट एबल टू पास थ्रू दीज पोर्स, क्योंकि वो इस मैट्रिक्स के पोर्स में से नहीं गुजर सकेंगे। इस वजह से क्या होगा कि लार्जर मॉलिक्यूल साइड वाला रास्ता अडॉप्ट करते हुए उस कॉलम में से पहले निकल जाएंगे, फिल्टर आउट हो जाएंगे, जबकि स्मॉलर मॉलिक्यूल चूँकि इस मैट्रिक्स के अंदर फंस चुके होंगे स्टेशनरी फेज के, तो इस वजह से वो बाद में निकलेंगे। तो इस तरह से बेस्ड अपॉन द साइज वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स of mixture, that is the mixture which consists of these large particles and the smaller particles. In the ideal case of molecular exclusion, there is no attractive interaction between the stationary phase and the solute. असल में इसमें क्या होता है कि molecular exclusion में हमारे पास जो stationary phase है और जो solute है उसके दरमियान कोई attraction नहीं होती। rather the liquid or gaseous mobile phase passes through a porous gel. तो इसमें कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस वगैरह नहीं होती सल्यूट और जो स्टेशनरी फेज है उसके दरमियान, बल्कि जो लिक्विड या गैशियस मोबाइल फेज है दे पास थ्रू अ पोरस जेल। लिक्विड या गैशियस मोबाइल फेज कंटेनिंग द मिक्सचर विच वी वांट टू सेपरेट वो एक पोरस जेल में से गुजरते हैं। The pores are small enough to exclude large solute molecule but not small ones. यानी इसमें जो stationary phase है this is in the form of porous gel, और इस porous gel के अंदर pores होते हैं, लेकिन वो pores इतने छोटे होते हैं कि जो मोबाइल फेज के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स स्मॉलर और लार्जर साइज के प्रेजेंट होते हैं, तो सिर्फ जो स्मॉलर कंपोनेंट्स हैं ये पोरस जेल इसको अपने अंदर एंट्रैप कर लेता है, जबकि ये जो लार्जर कंपोनेंट्स हैं वो एज सच साइड से होके निकल जाते हैं। large molecule stream pass without entering the pores, so as I have said large molecules they will stream pass, they will not enter the pores, while the small molecules take longer to pass through the column because they enter the gel and therefore must flow through a large volume before leaving the कॉलम। तो कॉलम जो है इस पोरस जेल के साथ भरा होता है और जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं वो इस पोरस जेल में एंटर हो जाते हैं, जबकि लार्ज मॉलिक्यूल वो स्ट्रीम पास करते हैं साइड से। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल है इसलिए वो एंट्रैप हो जाते हैं, उनको ज़्यादा देर तक कॉलम के अंदर स्टे करना पड़ता है। सो बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ द कंपोनेंट्स बाय मीन ऑफ molecular exclusion chromatography we can separate these components. Okay, the fifth type, which is the most specific one, this is the affinity chromatography. Affinity, as the name indicate, in this type of chromatography, we will see that the components to be separated. Some of the components they will have some definite kind of affinity with the stationary phase. So this is the most selective kind of chromatography, employs specific interactions between one kind of solute molecule and a second molecule that is covalently attached to the stationary phase. तो इसमें स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगी एक ख़ास तरह के सल्यूट मॉलिक्यूल के दरमियान और एक दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो कि स्टेशनरी फेज़ के साथ कोवलेंटली
अटैच्ड होगा और ये इमोबलाइज्ड होगा। यानी हम क्या करेंगे इस अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में, हमारे पास जो कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर के अंदर, तो उनमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है दिस विल हैव द एबिलिटी टू बी अटैच्ड विद द स्टेशनरी फेज। और वो किस तरह से स्टेशनरी फेज के साथ अटैच होगा कि वो सल्यूट मॉलिक्यूल कंपोनेंट का एक सेकंड मॉलिक्यूल जो कि कोवलेंटली बाउंड होगा स्टेशनरी फेज के साथ, उसके साथ अटैच हो जाएगा। फॉर एग्जांपल द इमोबिलाइज्ड मॉलिक्यूल माइट बी एन एंटीबॉडी टू अ पर्टिकुलर प्रोटीन। यानी अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में देखें ये हमारे पास स्टेशनरी फेज है और इस स्टेशनरी फेज के साथ एक ऐसी एंटीबॉडी जुड़ी हुई है जो कि एक ख़ास प्रोटीन को बाइंड करने की सलाहियत रखती है। व्हेन अ मिक्सचर containing 1000 proteins is passed through the column, अब अगर कॉलम के अंदर इस तरह की स्टेशनरी फेज फिल की हुई है जिसके साथ कोवलेंटली एक एंटीबॉडी अटैच है एंड दिस एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन, और इस केस में क्या है, वी हैव अ मिक्सचर containing 1000 प्रोटीन्स, और जब हम इस मिक्सचर को इस कॉलम में से गुजारेंगे जिस कॉलम के साथ एक ख़ास एंटीबॉडी जो कि ख़ास प्रोटीन को अट्रैक्ट करती है वो जुड़ी हुई है, तो उस मिक्सचर में से वो ख़ास प्रोटीन इस एंटीबॉडी के साथ चिपक जाएगी। ठीक है। सो ओनली द वन प्रोटीन दैट रिएक्ट्स विद द एंटीबॉडी बाइंड्स टू द कॉलम। तो उसकी वजह से क्या होगा कि सिर्फ वही प्रोटीन कॉलम के साथ अटैच होगी जिसकी एंटीबॉडी इस कॉलम के साथ कोवलेंटली अटैच्ड है, जबकि ऑल अदर सल्यूट्स और ऑल अदर प्रोटीन्स दे हैव बीन वाश्ड फ्रॉम द कॉलम, जबकि दूसरी सारी प्रोटीन्स जो हैं एज सच कॉलम में से पास हो जाएगी। द डिजायर्ड प्रोटीन इज डिसलॉज्ड बाय चेंजिंग द पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ। अब ये वाली प्रोटीन जो इस कॉलम के साथ अटैच हो गई है एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी की वजह से, इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं अगर हम पीएच चेंज करें या आयनिक स्ट्रेंथ चेंज करें। सो अगेन दिस इज़ अ क्रॉस सेक्शन शोइंग अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। इसमें आप देखें वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल in complex mixture become attached to the molecule that is covalently bonded to the stationary phase. So you can see that these three molecule which are of the same kind, they are attracted towards the stationary phase because a specific type of antibody which can attract this protein, this is attached to this stationary phase. So this is like kind of highly selective chromatography, that is why we call it as affinity chromatography. Hope that you people have understood. If any question, you are very welcome to ask. Again, this is an overview of the classification or type of chromatographic techniques based on the stationary phase. So we have like studied column chromatography. अब column chromatography में क्या होता है, इसमें जो stationary phase है, which may be a powdered solid, this is packed in a long narrow glass or metal tube, and the mobile phase, a fluid example given, a gas or a liquid, this percolate through or along the column of the powdered solid. So we have studied basically this is like kind of primitive chromatography, as we have studied in the first lecture that Michael Sweat has used column chromatography, in which column that is the glass tube was packed with calcium carbonate which was acting as a स्टेशनरी फेज। तो कॉलम जो है वो हम ग्लास का यूज़ कर सकते हैं या मेटल ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। स्टेशनरी फेज इसमें सॉलिड होगी और जो मोबाइल फेज है दिस में भी अ गैस और लिक्विड। Then we have paper chromatography which is also called as partition chromatography, और इसमें filter paper sport medium के तौर पर यूज़ किया जाता है where water is adsorbed between the fibers of paper and forms the stationary hydrophilic phase। तो पेपर chromatography में लिक्विड ही स्टेशनरी फेज के तौर पर यूज़ किया जाता है
और फॉर एग्जांपल वाटर को एज स्टेशनरी फेज यूज़ करेंगे और वाटर को फिल्टर पेपर के पोर्स सपोर्ट करेंगे और इस तरह से एक हाइड्रोफिलिक स्टेशनरी फेज बन जाएगी। इसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं और इसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कहेंगे। इस तरह थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, दिस इज़ अ काइंड ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और इसमें जो स्टेशनरी फेज़ है वो सॉलिड होती है। अगेन मोबाइल फेज़ जो है वो लिक्विड भी हो सकती है और मोबाइल फेज़ गैस भी हो सकती है। इसमें फाइनली डिवाइडेड सॉलिड कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ लिक्विड हेल्ड इन अ मेटल और अ ग्लास ट्यूब, दिस इज द स्टेशनरी फेज, दैट इज द स्टेशनरी फेज हेयर इज सॉलिड। और जो मोबाइल फेज उसके ऊपर फ्लो करेगी या परकुलेट करेगी। एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, आई हैव जस्ट you know explained this on the previous slide. So this is also called gel filtration by biochemist, और या फिर gel permeation chromatography by polymer chemist, we may call it. Thank you very much for watching this video. If you have understood, please subscribe, like, and share. Allah Hafiz.